सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हमने 5वें अध्याय के प्रथम महानिक का सूत्र संख्या 14 तक का पाठ पढ़ा था, है ना? हाँ, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो तिनके आदि में हिलना डुलना उड़ना आदि कर्म होता है वो वायु के संयोग से होता है। और कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसका हाथ पांव हिल रहा है, तो उसका हाथ पांव हिलना आत्मा के प्रयत्न विशेष के बिना भी वायु के दबाव से होता है। माने वायु की बात चल रही है, ठीक है ना जी। तिनका तो उड़ता ही है वायु के संयोग से, लेकिन कोई आदमी सो रहा है और उसका भी हाथ पांव हिल रहा है, वहाँ भी वायु का दबाव है ना। ऐसे हमने पढ़ा था, जलते हुए चूने, लकड़ी, पत्थर आदि में विस्फोट होने से या अग्नि जल रही है, शांत हो रही है, तो फुटफाट देखा होगा अपना, आवाज़ उसमें ध्वनि करती है, तो उससे भी लकड़ियाँ यहाँ वहाँ बिखर जाती हैं। लकड़ी भी, चूने पत्थर में चूने भी। अब वहाँ देखो ना भाई, जो चूना पोतते हैं, क्यों जी, दीवार, अब उसको डाल दो पानी में, क्या होता है जी? चूना को गर्म होता है, फट फट आवाज आता है और फटने लगता है, देखा आपने, वहाँ विस्फोट होता है, तो उसके अंत से फिर बिगड़ जाते हैं फिर। तो ये जलते हुए चूने के पत्थर में विस्फोट होने पर भी ऐसा होता है, और वहाँ पर भी कोई आत्मा का प्रयास तो है नहीं, विशेष बिना किसी प्रयत्न के अपने आप हो रहा है उसमें, जड़ पदार्थ में भी। तो ये बात हम पढ़े थे। अब आ रहा है सूत्र संख्या 16 है 15 जी, सूत्र 15। तो सूत्र 15 बोलिए, मणिगमनम शुच्यभिसर्पणम इति अदृष्ट कारणम। यहाँ पर लिखो मणि माने इंजन, ठीक है। यहाँ पर मणि कहा है, वो एक है विमान शास्त्र, बृहद विमान शास्त्र, तो वहाँ पर मणि आता है, ठीक है ना। तो सूत्र 15 लिखो, प्रश्न लिखिए पहले। इंजन का घूमना, मणि माने इंजन है ना, तो मणिगमनम माने इंजन का घूमना। फिर देखो सूत्र में क्या कहा है, सूच्य अभिसर्पणम, सूची माने लोहे की सुई का चुंबक की ओर गति करना। लिखो प्रश्न, आगे लिखिए, इंजन का घूमना पहला हो गया, आगे लिखिए लोहे की सुई का चुंबक की ओर गति करना। हाँ, लोहे की सुई का चुंबक की ओर गति करना इत्यादि कर्म क्यों होता है? इत्यादि कर्म क्यों होता है? देखो प्रश्न को समझ जाओ,
सूत्र में उत्तर दिया हुआ ही है। हाँ जी, इसका उत्तर सूत्र पढ़ते ही आ जा रहा है। देखो, मणिगमनम माने इंजन का घूमना, और सूचि अभिसर्पणम, सूचि माने क्या होता है? सुई। तो लोहे की सुई का अभिसर्पण करना माने वो चुंबक की ओर गति करना क्यों होता है? तो कहा अदृष्ट कारणम। क्या कहा सूत्र में? अदृष्ट कारणम। बस, तो ये कर्म क्यों हो रहा है? तो कहा इंजन आदि में विद्यमान अदृष्ट शक्ति के कारण होता है। उत्तर लिखो, प्रश्न को दोहराइए। इंजन का घूमना, अल्प विराम, लोहे की सुई का चुंबक की ओर गति करना इत्यादि कर्म। लिखे तो प्रश्न है ये। हाँ, आगे लिखिए। इंजन आदि में विद्यमान इंजन आदि में विद्यमान अदृष्ट शक्ति के कारण होता है। अदृष्ट शक्ति के कारण होता है। देखो, प्रश्न में क्या था? क्यों होता है? इंजन का घूमना और सुई का चुंबकीय गति करना क्यों होता है? तो ये कहा इंजन आदि में विद्यमान अदृष्ट शक्ति के कारण होता है। तो भाष्य में देखो, थोड़ा सा सरल है कि मणेः गमनम, है ना मणिगमनम, तो इसका अर्थ है इंजन का घूमना। मणि का गति करना माने इंजन का घूमना, वही दिया है। देखो, मणेः गति विमान आदि चालन अर्थम गति कर्म। तो मणि गति माने क्या है? विमान को चलाने में जो वहाँ पर इंजन घूमता है। तो ये यंत्र सर्वस्व पुस्तक है, उसमें वैमानिक प्रकरण में दिया है कि पश्चात शक्ति वेगन मनयो भ्रामयंती। हवाई जहाज में यात्रा करोगे ना, ये एक तो 2 पंख होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े पंख होता है, उसके नीचे 2 इंजन होते हैं, पत्ती घूमती है बहुत तीव्र वेग से। ठीक है जी। हाँ, और अगर उसमें कोई पक्षी आ जाए तो गया काम से, फिर हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, कई बार पक्षी घुस जाते हैं उसमें, टकरा गया, अचानक आ गए उसमें, तो सावधानी लगती है, रखा जाता है। फिर भी कभी कभी ऐसा घटना, इसको दुर्घटना बोलते हैं। तो बड़े बड़े ऐसे ये होते हैं, बॉक्स समान बड़े बड़े होते हैं, उसमें पत्ती घूमती रहती दोनों ओर, वही विमान को उड़ाता है। और वो जो तो बैलेंस करता है उड़ने में, हवा के दबाव को काटता है, उसका भी रोल है। पत्ती का भी, जो बड़ा पत्ती हो, 2 पत्ती होते हैं। लेकिन वाहन को उड़ाने में इंजन काम, इंजन, ये जो कहा ना मणिगमनम, ये है मणिगमनम। तो ये कहा इंजन का घूमना एक। दूसरा, सूच्या अभिसर्पणम अयस्कांतम प्रति। तो अयस्कांत माने क्या होता है जी? हाँ, पहले पढ़े थे अयस्कांत मणि। तो अयस्कांत माने चुंबक। तो सुई का चुंबक की ओर अभिसर्पण करना माने गति करना, सरकना, है ना। ये हो गया। आगे आ रहा है, देखो, इत्यादिकम तृणस्य तृणकांतम प्रति सर्पण वृत्तम। तो तृण माने तिनका, और तृणकांत माने प्लास्टिक, लिख लो, तृणकांत कहा जाता है उसको। तो प्लास्टिक की ओर तिनके भी चिपकते हैं, देखा होगा आपने। प्लास्टिक में क्या होता है? तिनके जगह चिपकते हैं प्लास्टिक में, देखना, वो होता है ना सफ़ेद पॉलीथीन, देखा कहीं आपने? हाँ हाँ, चिपक जाते हैं कई बार। तो ये है तृणस्य तृणकांतम प्रति सर्पण वृत्तम। तो तिनके का वो प्लास्टिक की ओर गति करना है, चिपकना जाकर उसमें। तो ये सब कैसे होता है? अदृष्टम ही तत्शक्ति ही, ये अदृष्ट की शक्ति है। और नैसर्गिक कारणम, ये स्वाभाविक कारण है।
यथा यस्य यस्य तथा भूतम तदस्ति, जिसका जो संबंध है, जैसे कि चुंबक, वो सुई और चुंबक का संबंध है, ये स्वाभाविक है भाई, अनादिकाल से ही है ये। ठीक है, ऐसे ही ये प्लास्टिक और तृण का, मैंने देखो उस जमाने में भी ये सब था। आजकल बोलते हैं प्लास्टिक आज का आविष्कार, ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे पदार्थ थे, नाम अलग थे बस। तो ये इंजन पहले भी था, उसको मणिगमनम कहा, इंजन घूमने को। तो ये सब जो है अदृष्ट शक्ति के कारण से होता है। ठीक है, ये आपका होगा सूत्र 15। अब देखो सूत्र 16। क्या कहा सूत्र में, पढ़िए। ईशा वयुगत संयोग, आपने क्या लिखा है, मेरे को ईसो दिया है क्या? हाँ, मेरे में थोड़ा गलती लिखा है, ईशा लिखा है। हाँ, ईशो दिया ना। हाँ, तो ईशो अयुगपत संयोग विशेषा है, कर्म अन्यत्वे हेतु, ये सूत्र हुआ। इसका लिखिए प्रश्न पहले। धनुष से छूटे हुए बाण में, धनुष से छूटे हुए बाण में अनेक कर्मों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अनेक कर्मों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ठीक है जी, ये प्रश्न हुआ। देखो उसमें क्या कहा है, ज्या विमुक्ते, भूमिका में ऊपर देखिए, ज्या, ज्या माने धनुष की डोरी, इसको ज्या बोलते, लिख लो। ज्या माने लिखो धनुष की डोरी। तो धनुष की डोरी से जो बाण का छूटना होता है, बाण छूटता है, तो यावत पतनम, जब तक नीचे नहीं गिरे, तो क्या होता है इसमें, अन्यान्यान्य कर्माणि, नए नए कर्म होते जाते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, एक कर्म जो दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता, और उसमें नए नए कर्म हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं भाई? क्योंकि एक कर्म तो तुरंत मर जाता है ना, वो आता है 5वें क्षण मरता है। यहाँ दिया है, जो कर्म है वो 5वें क्षण में 1 2 3 4 5 बीते में खत्म। ठीक है ना। तो ये प्रश्न क्या हुआ, धनुष से छूटे हुए बाण में अनेक कर्मों की उत्पत्ति का कारण क्या है? उत्तर लिखो, सूत्र 16। गतिशील बाण में, गतिशील बाण में भिन्न भिन्न काल में, भिन्न भिन्न काल में वेग की तरंगें, क्या लिखे, गतिशील बाण में भिन्न भिन्न काल में वेग की तरंगें संयुक्त रहती हैं, वेग की तरंगें संयुक्त रहती हैं, जो कि उस बाण में, जो कि उस बाण में अनेक कर्मों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, अनेक कर्मों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ठीक है जी। अब ये देखो, इसमें बार बार शब्द आ रहा है वेग, वेग। तो वेग माने क्या पता है, शक्ति और गति, शक्ति प्लस गति इक्वल टू वेग। हाँ
हैं? गति वाली शक्ति। हाँ, जो आप बल लगाते हैं, बाण छोड़ते हैं ना जी, तो आपने शक्ति लगाई है, फिर उसमें गति आई, तो आपने जितनी शक्ति लगाई है, ठीक है, उतनी गति से वो बाण का आगे बढ़ना होता है। तो ये शक्ति और गति दोनों को मिलाकर के वेग कहते हैं। जितना उसका वेग है तीर में, उतना आगे बढ़ेगा वो बाण। तो वेग माने क्या हो गया? शक्ति और गति दोनों को मिलाकर के वेग कहते हैं। समझे? हाँ। तो गतिशील बाण में भिन्न भिन्न काल में वेग की तरंगें संयुक्त रहती हैं। तो ये भाष्य में देखो यही दिया है कि जा विमुक्ते वेगेन गच्छति, कि जा से छूट करके, जा माने धनुष की डोरी से छूट करके, वेगेन गच्छति बाण, और तीव्र गति से बाण आगे बढ़ता है। और यावत पतनम अनेकानेक कर्माणि भवन्ति, जब तक नीचे न गिरे उसमें अनेक कर्म हो जाते हैं। हाँ, नए नए कर्म उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। तो न एकम कर्म, एक कर्म उसमें नहीं है, अनेक कर्म हो रहे हैं। तो तस्य पंचमे क्षणे नश्यमनत्वात्, आ गया ना, क्योंकि एक कर्म तो पांचवें क्षण में नष्ट हो जाता है। तो यहां से वहां तक पहुंचने में एक ही कर्म नहीं हो रहा है, नए नए कर्म हो रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा आता है, पहले कर्म में संयोग होता है, दूसरे में वो कर्म उत्पन्न होता है, तीसरे में कर्म उत्पन्न होने के बाद वह विद्यमान रहता है, उसके अस्तित्व में आता है, चौथे कर्म में वो फिर क्षीण होना शुरू होता है, और पांचवें में वह नष्ट हो जाता है। ये क्रम है। पहले में क्या होता है? संयोग होता है। प्रथम कर्म में क्या हुआ? संयोग हुआ। दूसरे कर्म में अब कर्म उत्पन्न हुआ, दूसरे में द्वितीय क्षण में कह सकते हैं, ठीक है, कर्म उत्पन्न हुआ। फिर तीसरे में कर्म में उसमें उत्पन्न होने के बाद में वह अस्तित्व में आया, उसकी सत्ता सिद्ध हुई, और चौथे में फिर वो क्षीण होना शुरू होता है, कमजोर पड़ना शुरू होता है, और पांचवें क्षण में तो वो खत्म हो जाता है। फिर ये है पांचवें, जो कहा पंचमी क्षणे नश्यमानत्वात्। तो तत्र कर्म अनेकत्वे, इसमें कर्म के अनेक होने में विशिष्ट शक्ति संयोगा प्रेरण संस्कार तरंगा संति। तो विशेष शक्ति से जो संयुक्त प्रेरण संस्कार हैं, वेग है मतलब, ये खलु वाण संयुक्ता, जो वाण में संयुक्त हैं, विद्युत तरंगा एव तरंगा रूपा, वो विद्युत तरंग की भांति होती है, वही हेतुभूता विद्वंते, यही इसमें हेतु है। नए नए कर्मों की उत्पत्ति में कारण क्या हुआ? ये हुआ कि जो उसमें वेग की तरंगें संयुक्त रहती हैं, वही नए नए कर्मों को उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है ना? तो अनेक कर्म उसमें हो जाता है, एक कर्म नहीं होता है। वाण आगे छूटने से गिरने तक उसमें नए नए कर्म होते 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 आगे बढ़ता है बाण। फिर जब वो उसमें शक्ति गति कम हो गई, बस फिर नीचे गिर हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा वो। ठीक है जी, ये हो गया आपको सूत्र 16। अब पढ़िए सूत्र 17। नोदनाद्यमिषो कर्म तत्कर्म कारिताच्च संस्कारात् उत्तरम तथा उत्तरम उत्तरम च। ये सूत्र कौन सा हो गया? 17। लिखिए प्रश्न इसका। वाण को धनुष की डोरी से छोड़ने पर, वाण को धनुष की डोरी से छोड़ने पर अभी क्या पढ़े थे हम कि बाण से छूटे हुए में अनेक कर्मों की उत्पत्ति कारण क्या, अनेक कर्म पढ़े थे। अब इसमें आ रहा है नए नए कर्म, उसको थोड़ा घुमा दिया बस। तो लिखिए, वाण को
धनुष की डोरी से छोड़ने पर उसमें नए नए माने अगले अगले कर्म क्यों उत्पन्न होते आ जाते हैं? नए नए कर्म, अगले अगले कर्म क्यों उत्पन्न होते जाते हैं? ये 16 का ही मिलता जुलता सूत्र है। ठीक है, हाँ। तो सूत्र का अर्थ लिखिए, उत्तर लिखिए। 17 सूत्र तो आ गया, देखिए, है ना। नोदनाद्य आद्यमिशो कर्म, ईशो माने बाण, पता है ना? ईशु नहीं पढ़ते, ईशुकार व संख्य में आया था ईशु, तो वाण का जो कर्म है, तत्कर्म कर्ताच, और संस्कारात उत्तर उत्तर उत्तरम च, यही कहा दिया इसमें। लिखो, जो पढ़े थे अभी लिखिए, इसको हिंदी बता रहा हूँ क्या कहा ये। उत्तर लिखिए 18 का सूत्रार्थ 17 जी। वाण को धनुष की डोरी से फेंकने पर, हमने लिखा था छोड़ने पर, एक ही बात है। तो वाण को धनुष की डोरी से फेंकने पर या छोड़ने पर, नोदन से, सूत्र में आए ना नोदनाथ, तो नोदन से वाण में प्रथम कर्म उत्पन्न होता है। नोदन से वाण में प्रथम कर्म उत्पन्न होता है। और हो गया, हाँ। उस प्रथम कर्म से वाण में फिर वेग संस्कार उत्पन्न होता है। या फिर मत लिखो, उस प्रथम कर्म से वाण में वेग संस्कार उत्पन्न होता है। फिर बोलता हूं, देखिए, वाण को धनुष की डोरी से फेंकने से, वाण को धनुष की डोरी से फेंकने से या छोड़ने से, नोदन से वाण में प्रथम कर्म उत्पन्न होता है। और उस प्रथम कर्म से वाण में वेग संस्कार उत्पन्न होता है। तथा आगे लिखो, उस वेग संस्कार से फिर नए नए माने अगले अगले कर्म उत्पन्न होते जाते हैं। नए नए कर्म माने अगले अगले कर्म, आगामी आगामी, नए नए कर्म को अगले अगले कर्म, दोनों लिख दो। नए नए कर्म ब्रैकेट में अगले अगले कर्म उत्पन्न होते जाते हैं। तो ये है, ठीक है। तो अब इसके पहले पढ़े थे अनेक कर्म पढ़े थे। अनेक कर्म उत्पत्ति कारण क्या है ना। वहाँ भी भिन्न भिन्न काल में वेग की तरंगें संयुक्त होती हैं, जो अनेक कर्मों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर आ गया, जब धनुष की डोरी से वाण को छोड़ते हैं तो वाण में पहले नोदन होता है, नोदन। फिर नोदन से क्या होता है, उसमें वेग संस्कार पैदा हुआ। फिर उस वेग संस्कार से नए नए कर्म उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र 17। अब सूत्र 18 पढ़िए। संस्कार अभावे गुरुत्वात् पतनम। अब इसका लिखिए, प्रश्न लिखिए सूत्र 18 का। बाण नीचे क्यों गिर जाता है? धनुष से छूटा हुआ बाण कर दो, स्पष्ट होगा। धनुष से छूटा हुआ बाण नीचे क्यों गिर जाता है? धनुष से छूटा हुआ बाण नीचे क्यों गिर जाता है? ठीक है ना जी, हाँ, ये प्रश्न हुआ। तो सूत्र में कहा, उत्तर में संस्कार अभावे गुरुत्वात् पतनम, उसमें वेग संस्कार का अभाव हो गया। संस्कार अभाव है, संस्कार कौन सा? वेग संस्कार। तो वेग संस्कार का अभाव हो गया, और गुरुत्वात् उसमें भार है, और पृथ्वी में आकर्षण बल है।
ये गुरुत्वात, इस कारण से पतन होता है। लिखो उसका हिंदी में उत्तर लिखिए 18 का। वाण में वेग संस्कार का अभाव हो जाने पर, ये उत्तर है, वाण में वेग संस्कार का अभाव हो जाने पर। आगे लिखिए तथा, नहीं तथा मत करो, बस वेग, वाण में वेग संस्कार का अभाव हो जाने पर अल्पविराम दे दीजिए। वाण के भार और पृथ्वी के, वाण के भार और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, इस कारण से कहा, वाण के भार और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वाण नीचे गिर जाता है। ठीक है ना। तो क्या कारण बता दिया भाई कि एक तो वाण में वेग संस्कार का अभाव हो गया, वो शक्ति गति इसका अभाव हो गया, और वाण में अपना भार है, और फिर धरती में, पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इस कारण से बाण नीचे गिर जाता है। हो गया स्पष्ट। हाँ, तो यही बात को भाष्य में भी कहा है, गुरुत्वात् पथमम। तो गुरुत्वात् माने दो अर्थ, गुरुत्वात् माने गुरुत्वाकर्षण और उसमें भार, और संस्कार अभाव है कहा, तो संस्कार का अभाव हो गया, तो वेग संस्कार का अभाव हो गया, और उसके बाद में बाण का अपना भार है, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जो बाण को नीचे खींचती है, तो इसलिए बाण नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यह आहनिक भी पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।